हेलो एवरीवन, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ टॉपिक शेयर्ड फोल्डर। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, आई होप कि आपको विजिबल है। शेयर्ड फोल्डर एक बहुत इजी टॉपिक है, आज मैं आपको यही करवाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि इसका नेम है शेयर फोल्डर, तो आप सोचोगे कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इजी है। यस, ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आप जो आपकी पीडीएफ में गिवन है उसके टर्मिनोलॉजी को लिखोगे तो एक इस क्वेश्चन से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो द मैकेनिज्म बाय विच resources across a network are accessible is referred to as sharing। मीन्स अगर हमने नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए शेयर्ड फोल्डर को यूज़ किया जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि शेयर्ड फोल्डर को कौन यूज़ कर सकता है? शेयर्ड फोल्डर को वही यूज़ कर सकता है जिसके पास एक्सेस राइट्स हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, ओनली दोज यूजर्स हु हैव ग्रांटेड एक्सेस to the shared folder can use files of a shared folder. By default, any user, अगर मैं by default की बात करूँ तो कोई भी यूज़र जो कंप्यूटर में लॉगिन करता है वो shared folder को एक्सेस कर सकता है। By default, any user who logs on to a computer has access to the shared folders on that computer. So once again I repeat कि शेयर्ड फोल्डर एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू नेटवर्क में रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। इस शेयर्ड फोल्डर डाटा में रेंज फ्रॉम पर्सनल टू कॉरपोरेट डाटा। शेयर्ड फोल्डर में अब डाटा कौन सा होगा, उसमें आप अपना पर्सनल डाटा भी रख सकते हो, उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज का डाटा भी हो सकता है। So shared folder permissions may vary depending upon the kind of a data a folder contains। जो शेयर्ड फोल्डर है उसमें यूज़र्स को हो सकता है कि सिर्फ रीड ही एक्सेस राइट मिले कि यूज़र उसमें डाटा रीड कर सकते हैं, या रीड के साथ साथ उसको डाटा को चेंज करने की भी परमिशन मिल सकती है। मीन्स शेयर्ड फोल्डर के ऊपर जो परमिशन मिलती है वो डिपेंड करती है कि डाटा उसमें कैसा है और उसको यूज़ करने वाला जो यूज़र है वो कौन है। नेक्स्ट इज शेयर्ड फोल्डर परमिशन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग फीचर्स। आपको ये भी आ सकता है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्ड फोल्डर, तो क्या बताओगे आप? नंबर 1, दे प्रोवाइड ए सिक्योरिटी बाउंड्री नॉट डिटेल्ड सिक्योरिटी। तो शेयर्ड फोल्डर से जस्ट आप फोल्डर को एक बाउंड्री दे सकते हो सिक्योरिटी की, लेकिन ये जो फोल्डर होते हैं ये सिक्योर मीन्स प्रॉपर सिक्योर नहीं होते। सिंस शेयर्ड फोल्डर्स परमिशंस होल्ड ट्रू फॉर द एंटायर फोल्डर एंड नॉट टू इंडिविजुअल फाइल्स। तो शेयर्ड फोल्डर में पूरे फोल्डर को ही क्या किया जाता है, शेयरेबल बनाया जाता है। इट मीन्स उसमें जितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उसके ऊपर यूज़र को एक्सेस राइट्स मिल जाते हैं। So they provide a security boundary but not detailed security. Next is number 2, second feature क्या है इसका? On a FAT system is file allocation system के ऊपर it is the only way to secure networks। network के resources को secure करने के लिए shared folder यूज़ किया जाता है। Full control is the default permission for a shared folder। मीन्स यूज़र को जो यूज़र कंप्यूटर में लॉगिन करता है जिसमें शेयर्ड फोल्डर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर उसका फुल कंट्रोल होता है।
Permissions for a shared folder may be granted or denied to users or to groups. जो शेयर्ड फोल्डर है उसके ऊपर यूज़र को परमिशंस मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती. इट मीन्स अगर किसी यूज़र को शेयर्ड फोल्डर के ऊपर परमिशन नहीं मिली, मीन्स इफ़ ए यूज़र इज़ डिनाइड परमिशन फॉर ए शेयर्ड फोल्डर, तो चाहे वो उस ग्रुप का मेंबर भी हो तो भी वो क्या नहीं कर सकता, वो उस शेयर्ड फोल्डर की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. If a user is denied permission for a shared folder, then even if he or she is member of a group, चाहे वो group के member हो, that is granted shared access permission for the folder, but he or she cannot access the folder. So I hope कि आपको ये point समझ आ गए हैं. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. Thanks for your time and thanks for watching and subscribing my channel.